वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस और टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप लाइक भी दे सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। ये भी आप ही लोगों का रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये कमेंट डाला था कि वे जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनको लेकर और इस रिलेशनशिप में आगे वो क्या चाहते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर करंटली क्या सोचते हैं, क्या उनका अगला एक्शन होगा। गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। कलेक्टिव एनर्जीज हम देखेंगे, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, मेल फीमेल सभी के लिए टैरो रीडिंग ओपन है। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि सिर्फ फीमेल्स के लिए ही टैरो रीडिंग होती है। जो कोई व्यक्ति इस वीडियो को अपने पार्टनर को सोचकर देख रहा है, ये उन्हीं की फीलिंग्स हैं, उन्हीं के थॉट्स हैं और उन्हीं की क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो चलिए, कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके रखा है, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइज़ आप लोग अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी दीजिए। वहाँ जाके फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। वहाँ पे टैरो की जो मैं वीकली गाइडेंस है वो पोस्ट करती हूँ और बहुत जल्दी वहाँ पे टैरो का लाइव सेशन लेकर आप लोगों के सामने आ रही हूँ। तो प्लीज़ वहाँ जाकर फॉलो ज़रूर कीजिए और आप सभी का ढेर सारा प्यार जो मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए वापस आते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके संबंध स्पेशल, आपके लवर, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्यों आ रही है वो भी देखेंगे। तो कार्ड्स की एनर्जी जो मुझे बता रही है आप लोगों में बहुत सारी बातों को लेकर ऐसी उलझन बनी हुई है कि ना आपको क्लैरिटी है ना आपके पार्टनर को। शायद ये व्यक्ति उतना बुरा भी नहीं है जितना आप इनके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है या जो ये सोच रहे हैं आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल। इनका ये मानना है कि शायद हर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन आपके अंदर भी थोड़ा ईगो है, आपके अंदर भी थोड़ा सा गुस्सा है इनको लेकर। और कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स में कि आप लोगों का जो क्लैश है वो ईगो की वजह से ज़्यादा होता है। उनको लगता है पहले आप उनसे सॉरी मांगें और आपको लगता है मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं आगे बढ़कर क्लैरिफिकेशन क्यों दूं। तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी इसी तरह की है कि करंटली ये इंसान आपसे कांटेक्ट बनाने का सोचते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऑलरेडी कांटेक्ट में है, लेकिन इन एंड आउट बना हुआ है ड्यू टू थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन। यहाँ पर मुझे इनके घर वाले दिखाई दे रहे हैं। शायद इनके घर वाले आपके रिश्ते को पसंद नहीं करते या फिर इनके घर वाले कहीं और इनकी शादी करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्होंने कोई देखा हो जो इनके पेरेंट्स की चॉइस हो और ये आपको बातें खुलकर नहीं बता रहे, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है करंटली कि अगर मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा तो कहीं आपका और इनका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो एक तो ये वजह है, ये इंसान आपसे अगर दूरियां बना रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे कोई फ्यूचर में कमिटमेंट को लेकर, तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इनके घर के बड़े हैं, एल्डर्स हैं, जिनकी बातों को ये ना नहीं कर पाएंगे। और शायद कुछ लोगों के पार्टनर ने तो शुरू से ही रिश्ते में ये चीज़ बताकर रिश्ते को कंटिन्यू रखा कि हमारा फ्यूचर कोई नहीं हो सकता आगे, यानी कि फ्यूचर में बहुत श्योरिटी इन्होंने नहीं दी, लेकिन इन्होंने कभी आपका साथ भी नहीं छोड़ा। एक तरह से इनडायरेक्टली आपको चीज़ें बताई हैं, लेकिन डायरेक्ट होके कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करने में आपके पार्टनर चूक गए हैं। और अभी करंट जो इनके दिमाग में चल रहा है कि किस तरह से आपको ये कन्फेस करें कि
असल में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, असल वजह क्या है जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ रहता है। तो ये सभी के लिए नहीं है, ये चैनल्ड एनर्जी है जो मेरे स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे मिल रही है, इंट्यूटिवली भी। और जो कार्ड्स को ट्रेडिशनली मैं रीड कर रही हूँ उससे यही एनर्जी निकल रही है कि कहीं ना कहीं दिक्कत आपके पार्टनर की वजह से ही इस रिलेशनशिप में खड़ी हुई है। और बाकी लोगों के लिए बहुत सारी एनर्जीज़ निकली हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी का सीधा सीधा इनके ऊपर कंट्रोलिंग एटीट्यूड दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है थर्ड पार्टी, चाहे कोई औरत है या मर्द है। बहुत ज़्यादा अपनी बातों में बहका देना, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करवाना या फिर अपनी मनमानी करना इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्टेट में लाकर रखा है कि किस तरह से आपके साथ ये इंसान आगे बढ़कर कोई बात क्लैरिफाई करे। तो बेसिकली यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर की जो फीलिंग है आपको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और डेफिनेटली ये इंसान आपसे फ़िज़िकल इंटीमेसी भी चाहते हैं, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हैं। और शायद पहले भी इन्होंने आपको कभी बताया होगा कि इनको आपके साथ जो अट्रैक्शन फ़ील होता है, जो कनेक्शन फ़ील होता है, शायद इनकी नज़र में कोई और दूसरा व्यक्ति वो प्लेस नहीं ले सकता जो आपने इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर दी है। और डेफ़िनेटली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे भी, कांटेक्ट भी करेंगे। और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं और बार बार इन एंड आउट होते हैं तो डेफ़िनेटली ये आपको बताएंगे उसका रीज़न। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी बहुत स्लो है इस इंसान की। ये जो भी व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा स्लो डिसीजन लेते हैं रिलेशनशिप के मामले में। इनसे जितनी मर्ज़ी बातें करवा लो, जितना मर्ज़ी रोमांटिक गाने सुनवा लो या फीलिंग्स एक्सचेंज करवा लो, इमोशंस बता लो, लेकिन जब एक्शन की बात आएगी तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिले डालेगा उस काम को कि आज सोचूंगा, कल सोचूंगा या फिर आने वाले हफ्तों में या कुछ महीनों में मैं कोई फाइनल डिसीजन आपको बताऊंगा या बताऊंगी। तो अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं, आपको सिचुएशन रेजोनेट हो रही है तो ये आपकी रीडिंग है। और अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए क्योंकि सभी की लव लाइफ एक जैसी कभी नहीं रहती और जो एनर्जीज़ हैं उनमें भी शिफ्ट आता है, तो ज़रूरी नहीं है जो आप टैरो की वीडियोस में रीडिंग्स सुनते हो वो हर एक इंसान की पार्टनर की ऐसी ही एनर्जी हो, ऐसा नहीं है। और अगर कभी आपको वीडियोस में नेगेटिविटी मिल जाती है, कुछ लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और मुझे ये भी कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि ये इंसान शायद बहुत जल्दी कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये इंसान में कोई चेंजेस नहीं आएंगे या फिर इनका एटीट्यूड आगे आने वाले हफ्तों में इसी तरह का रहेगा तो ये आपकी सोच में थोड़ा डाउट हो सकता है, क्योंकि एट प्रेजेंट जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं कि चीज़ें सुधारने का जिम्मा अब आपके पार्टनर लेंगे। और इनका जो इंटेंशन है राइट नाउ वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिखाई दे रहा है। शायद पास्ट में बहुत लोगों ने इनके दिमाग में तरह तरह की बातें आपके खिलाफ डाली होंगी, परिवार वाले भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में इनका फ्रेंड ग्रुप ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सिंसियर ना हो रिलेशनशिप्स को लेकर। और आपके पार्टनर का भी कुछ इस तरह का तौर तरीका है या लाइफस्टाइल है कि ये इंसान औरों की बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे जाते हैं और लोगों को बहुत ही ज़्यादा जज करने की बजाय जैसा किसी ने कहा ये वैसा ही एक्शन लेने लगते हैं। तो एक तो मुझे आपके पार्टनर का ये एटीट्यूड और इस तरह का जो थॉट है वो दिखाई दे रहा है। और अभी इस वक्त ये इंसान यही सोच रहे हैं कि शायद मुझे उस टाइम किसी और की बात को सुनकर अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहिए था। तो गाइज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं आप लोगों को, एटलीस्ट आपके पार्टनर की अवेकनिंग शुरू हो रही है। इनके अंदर
स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो एक सीड है वो जनरेट हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक प्लांट की तरह बढ़ेगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप इस इंसान का वेट कर रहे हो, और अगर आप इस इंसान से कमिटमेंट चाहते हो तो प्लीज़ पेशेंटली वेट कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन का जो माइंड है राइट नाउ वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल चल रहा है, इमोशंस भी ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो फाइनल डिसीजन होगा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो ये सारी चीज़ों को सोच विचार करके ही कोई फाइनल आपको डिसीजन अपना बताने वाले हैं। और कुछ लोगों के केसेस में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी और सिचुएशन में स्टक हैं, कोई करियर है, कोई फाइनेंस है, कोई इनका लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, शायद किसी आउट ऑफ कंट्री फॉरेन लोकेशन में ये जाना चाहते हैं, या कोई नया बिज़नेस खोलना चाहते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान अभी किसी रिश्ते से, या तो थर्ड पार्टी है वहाँ से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। शायद वो कार्मिक इंसान है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में सफ़र करना पड़ा है, और अभी आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो वापस आके आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना, या आपको मनाना, या किसी तरह से आपको सरप्राइज़ देना। और किसी किसी के लिए ये इंसान ऑलरेडी रीयूनाइट आपसे हो चुका है, लेकिन बाद में फिर वही सिचुएशन आपके बीच में आ चुकी है कि सेपरेशन हो गया, फिर कोई थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में दोबारा आ गई। तो गाइज़, अभी ये इंसान जो सोच रहे हैं वो यही है कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में रखा जाए। आपको ये बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, चाहे आप इसको स्टैम्प कर दें, सील कर दें कि ये जेन्युइनली आपसे अटैच्ड हैं, प्यार भी है, मिस करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा हावी कर लेते हैं, क्योंकि आप दोनों में से दोनों का या तो ईगो सेम है, या फिर दोनों में से एक इंसान प्रैक्टिकल होकर सोचता है, दूसरा बहुत इमोशनल है, फुल ऑफ फीलिंग्स है, फुल ऑफ लव है, और आपके पार्टनर जो हैं फुल ऑफ फ्री एटीट्यूड है। जैसे केयर फ्री एटीट्यूड होता है इंसान का कि आराम से रिश्ता देख लिया जाएगा, रिलेशनशिप तो बाद में भी हैंडल हो जाएगा, पहले हम अपने करियर को फोकस करें, अपने दोस्तों के साथ या अपने सोशल नेटवर्क को और बनाएं। और इस इंसान को अगर आप जितना सोचोगे, आप जितना इनको चेस करोगे, ये व्यक्ति उतना ही आपसे आगे भागता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पास्ट में यही मिस्टेक हुआ है कि आपने इस इंसान को बहुत चेस किया है, और जब आप इनके पीछे ज़्यादा भागते हो, ज़्यादा कॉल्स करते हो, ज़्यादा अटेंशन देते हो और इनको इतनी इम्पोर्टेंस दे जाते हो, तभी ये व्यक्ति अचानक से आपकी ज़िंदगी में यू टर्न लेता हुआ निकल जाता है, और कोई रीज़न भी नहीं बताते। तो ये चीज़ें आपको अपनी चेंज करनी होंगी अगर आप इस रिश्ते को सेव करना चाहते हैं। गाइडेंस यही है आपके लिए। गाइज, आज की जो रीडिंग में एनर्जी है आपके पार्टनर की बहुत नेगेटिव नहीं है। ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स की होपफुल है, पॉजिटिव है, और अब ये फ्यूचर में आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड वो ये है कि अगर आपके पार्टनर आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं तो डिवाइन टाइमिंग पे ये इंसान आपको मिलेंगे। और अगर बार बार बहुत लंबा साल बीत गया, बहुत लंबे अरसा हो गया इस इंसान से दोबारा कांटेक्ट हुए बगैर, आप अभी तक अगर इनका वेट कर रहे हो, फिर आपको बहुत सोच समझकर इस रिलेशनशिप को चांस देना है। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड होंगी कुछ आने वाले दिनों में, और बहुत लोगों के लिए हो सकता है विदिन 1 to 2 months इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रिश्ता क्लोज़ किया जाए या फिर इस रिश्ते को कंटिन्यू रखा जाए। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में एनर्जी निकली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक दे दें, और
नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की ये कंप्लेंट रहती है वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आपने बेल का बटन प्रेस नहीं किया होगा, जो कि सब्सक्राइब बटन के साथ है। और अपना जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिख के डाल दीजिए, ताकि वो पूरा हो जाए। और अपने आप को स्पिरिचुअल रखिए, होपफुल रहिए, आप भी पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आज आपको क्लैरिटी मिल गई है कि इस इंसान के दिल में, दिमाग में आप हो कहीं ना कहीं। चाहे ये ऊपर से जो मर्जी शो करे, ये इंसान आपको देखते भी हैं, अपने इमोशंस को छुपाते हैं और स्टॉक करते हैं आपको, चाहे आपको पता है या नहीं। और आप लोगों का एक जो कनेक्शन है वो इंट्यूटिवली और साइकिकली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अगर ये आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी दिन में इनकी फीलिंग्स को, इनके जो भी किए गए प्रॉमिसेस हैं, आप बार बार याद करते हो। और तब भी इस इंसान को भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली या इनडायरेक्टली आपका एहसास याद आ जाता है। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टाइटल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।